हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनू और आप सभी का स्वागत करती हूँ द रेसिपी रिपोर्ट किचन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आज लेके आ चुकी हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि मकर संक्रांति के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। और इस तरह से आप रोल और गज्जक दोनों ही बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात है कि मैंने इसमें मावा और दूध का यूज़ नहीं किया है। आप बिना मावा और दूध के ही मार्केट से भी बहुत बढ़िया गज्जक रोल बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए लिया है तिल और गुड़। यहाँ पे आप जितना बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में तिल ले सकते हैं और गुड़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम तिल लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है और धूप में सुखा के ले लिया है। और मैं इसे रोस्ट करूँगी। तो रोस्ट करते समय यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो होती है वो ये है कि सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और जिस बर्तन में हम भून रहे हैं उसकी तल्ली मोटी होनी चाहिए। तो मैंने एक मोटी तल्ली की पैन ले लिया है जिसमें ये तिल जलेगा नहीं, अदरवाइज़ तिल बहुत जल्दी जलने लग जाता है और जलने से एक कड़वाहट आती है और उससे आपका पूरा सामान बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इसको रोस्ट करते समय हमें बराबर से चलाते रहना है। तिल के जलने से तिल पूरा कड़वा हो जाता है और इससे पूरा सामान आपका बेकार चला जाता है। इसलिए हमें लगातार चलाते हुए इसे भुनना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और एक मीठी मीठी सी खुशबू भी आ रही है। तो हम बिना देर किए हुए इसे निकाल के अलग बर्तन में रख देंगे। तिल की पहचान यही है, कलर का चेंज होना और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाता है। तो इसलिए हमने सेम पैन में ही गुड़ भी ले लिया है। आप चाहें तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले सकते हैं या कूट के ले सकते हैं। मैंने गुड़ को ऐसे ही ले लिया है, मैंने इसको कट नहीं किया है और नहीं कूटा है। तो करीब करीब 300 ग्राम गुड़ है और साथ में 100 ग्राम चीनी है। इसी कटोरी से मैंने एक कटोरी पानी डाल दिया जिससे कि ये मेल्ट होने लग जाएगा। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाने से गुड़ जल्दी मेल्ट होगा। और हाँ, गुड़ को कूट के डालने का भी यही बेनिफिट होता है कि ये जल्दी से जल्दी उबलने लग जाए, जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने करीब करीब 50 ग्राम घी डाला है। आप चाहें तो घी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप इसको कप से आधा कप भी मेज़रमेंट करके डाल सकते हैं, स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं। तो करीब करीब मैंने 50 ग्राम गुड़ ले लिया है, घी ले लिया है। और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको हम मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। जैसे ये मेल्ट होने लग जाएगा, इसमें एक झाग बनने लग जाता है और ये झाग के साथ हमें ध्यान रखना होगा कि गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज होने लग जाए, तब हम इसे चेक करेंगे। हाँ, गुड़ तिल रोल बनाते समय हमें स्पेशल ध्यान होता है तिल को भूनते समय कि तिल जले नहीं, और पाक बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि ये थोड़ा सा भी कम पका होगा या कम जैसा हमें पाक चाहिए वैसा नहीं तैयार हुआ होगा तो हमारा पूरा गज्जक, पूरी रोल ख़राब हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होने लग गया है और ये कढ़ाई की तल्ली को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हम इसे चेक करेंगे पानी में डाल करके। इसकी पहचान यही है कि जब गुड़ हम पानी में डालते हैं तो ठंडा होने के बाद वो टूटने लग जाए। यदि वो मुलायम है तो इट्स मीन्स अभी हमारा पाक रेडी नहीं हुआ है। हमें 1 मिनट का टाइम लेके इसे वंस अगेन इस तरह से चलाते हुए कुक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो गुड़ ठंडा हो चुका है बट ये मुलायम है, अभी चिटक नहीं रहा है। इट्स मीन्स हमें से 1 मिनट का समय और दे के चलाते रहेंगे और उसके बाद हम वंस अगेन फिर से चेक करेंगे। तो फाइनली इस स्टेप पे हमने देखा कि गुड़ टूट रहा है, मतलब ये रेडी हो चुका है गज्जक बनाने के लिए, रोल बनाने के लिए। तो हमने बिना देर किए हुए एक नॉन स्टिकी तवा लिया है और उसको घी से ग्रीस करके रख दिया था। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए हम घी ही इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से हम सारा गुड़ उसके ऊपर निकाल लेंगे नॉन स्टिकी तवा पे। यहाँ थोड़ा गर्म है, निकालने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने एक बार कढ़ाई को फिर से सेट किया और उसके बाद पूरा गुड़ जो कढ़ाई के अंदर था उसको निकाल लेंगे। आपको लगता है कि हाँ आप इसको एक बार में अच्छे से निकाल सकते हैं तो आप एक बार में से अच्छे से निकाल लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे सारा गुड़ निकल चुका है। अब हमें 1 से आधा मिनट का वेट करना होगा जिससे कि ये गुड़ ठंडा हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये सारा गुड़ तवा के ऊपर ऐसे फैल गया है जैसे रोटी,
बिल्कुल वही शेप ले चुका है। तो अभी गुड़ ज़्यादा गर्म है और इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, आप एकदम से हाथ डालते हैं तो ये आपके हाथों से चिपक सकता है, तो इसलिए हम हाथ का यूज़ नहीं करेंगे। स्पून की हेल्प से रोटी को जैसे मोड़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसको ठंडा करने के लिए हम चारों तरफ से मोड़ लेंगे। तो सबसे पहले कोशिश हमारी यही रहेगी कि गुड़ का टेम्परेचर इतना आ जाए जितना कि हम हाथों से इसे खींच सकें। हाँ, खींचते समय हमें ध्यान रखना होगा कि गुड़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, क्योंकि जितना हम खींचते हैं ना गुड़ उतना ही शाइनिंग वाला होता है और गज्जक में ये टेस्ट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे मैंने सारा जो रोटी की तरह गुड़ फैला हुआ था उसको इकट्ठा कर लिया चारों तरफ से। और हमारी कोशिश एक और रहने वाली है कि जो नॉन स्टिकी पैन में घी लगा हुआ है उसको गुड़ के हेल्प से अच्छे से साफ़ कर लें, पूरा गुड़ के अंदर घी आ जाए। तो इस तरह से हम इसको ठंडा कर रहे हैं स्पून की हेल्प से। और रियली ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और आप रियली इस तरह से बना के तैयार करते हैं ना तो बिना मिलावट वाला बिल्कुल शुद्ध गज्जक अपने घर में तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसे आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे पता चल सके हमारे व्यूवर्स हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ लगा के देखा, यहाँ गुड़ हमारा ठंडा हो चुका है जैसे हमें चाहिए था। तो मैं बिना देर किए हुए, जैसा कि बताया आपको कि मैंने नॉन स्टिकी तवा से पूरा जो घी लगा हुआ था किनारों पे, तो उसको सबको अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आपको लगता है आपके हाथों से घी गुड़ चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप अपने हाथ में घी लगा सकते हैं, बट मुझे कोई नीड नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे घी काफ़ी सारा तवा पे था। तो इस तरह से हम खींचते हुए इसको ठंडा भी करेंगे और साथ में ये बहुत ज़्यादा जैसे स्लाइम होता है ना बच्चे खेलते हैं उसी तरह से ये आने वाला है। और इस स्टेप को देखते हुए मेरी बेटी कह रही मम्मा मेरे को भी दो ना, जल्दी से उसने साबुन से हाथ धुला और कह रही है मम्मा मेरे को भी दे दो, मैं भी करती हूँ। बट जब तक गर्म था तब तक मैंने खूब खींचा इसको और जैसे जैसे ये ठंडा होने लग जाता है ना फिर ये हमारे बहुत ताकत का प्रदर्शन करना पड़ता है, ये खींचने में नहीं आता है। मैंने बेटी को भी बोला कि चलो तुमको खींचने का मन हो रहा है तो थोड़ा सा तुम भी खींच लो। और खींचते खींचते हम लोगों ने इसके कलर को बिल्कुल चेंज कर दिया, इसमें एक अलग सी शाइनिंग आ गई थी। हाँ, चीनी के यूज़ करने से इसमें शाइनिंग बढ़ती है, इसलिए चीनी का यूज़ करना बनता है। और यहाँ पे देखिए इसका कलर रेड से बिल्कुल कैसा हो चुका है, बिल्कुल शाइनिंग आ गया है और इसका कलर लाइट हो गया है। और आप देख सकते हैं मेरे को ये खींचने में अब नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो इस स्टेप पे मैं इसे रोकूंगी और जो तिल मैंने भून के रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा मतलब 4 से 5 स्पून तिल अलग रख देंगे और बचे हुए तिल को मैं तवा पे डाल के इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँगी। बट ये गुड़ ठंडा हो चुका है, अब इसमें ये पूरा गुड़ के अंदर तिल नहीं आ रहा है तो हमें घबराने की नीड नहीं है। इसको मैं क्या करूँगी, वंस अगेन मीडियम टू लो फ्लेम पे तवा को गरम कर लेंगे जिससे कि तिल गरम हो जाए और वो पूरा अच्छे से गुड़ के अंदर इन करने लग जाए। तो इस तरह से हम इसको उलटते पलटते हुए, इतना भी हमें हाई फ्लेम पे नहीं करना है जिससे कि गुड़ मेल्ट हो और तिल जलने लग जाए। तो हम इस तरह से इसको पलटते हुए अच्छे से सारे तिल को गुड़ के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये प्रोसेस भी हमें बड़ी पेशेंसफुली करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा तिल एब्जॉर्ब होगा, फिर हम गुड़ को खींचेंगे और वंस अगेन दूसरी साइड से इसको मोड़ देंगे। तो अभी तो खैर तवा थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, हमें ये ध्यान रखना होगा तवा को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि तवा गर्म हो रहा है और गुड़ तली से चिपक रहा है मेल्ट होने के बाद, तो हम इसको तुरंत उतार के नीचे रख लेंगे जिससे कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और इस तरह से खींच खींच के हमने पूरे गुड़ के अंदर तिल को एब्जॉर्ब कर लिया। आप देख सकते हैं तवा पे जो इतना तिल था वो उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है और इस तरह से हमने सारे तिल को गुड़ के अंदर इन किया। और आप इस स्टेप पे इसको कूट सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ गर्म है, इसको कूट करके फैला सकते हैं और फैलाने के बाद इसको जैसे गजक होती है उस तरह से शेप में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कूटा नहीं है, इसको मैंने छोटे छोटे बॉल के शेप में दिया क्योंकि मैं इसको रोल करने वाली हूँ। हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए
और रोल के साथ ही मैं शेयर करूँगी, यहाँ पे मैंने कुछ जैसे राउंड शेप में पट्टी होती है ना, उस तरह से तैयार करूँगी। तो इसको कुछ को तो मैं कूटूँगी, लेकिन उसका भी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे कूट रही हूँ। तो जो हमारे पास मोम दस्ते होते हैं ना चाय के लिए अदरक कूटने वाली, तो उसमें मैं इस बॉल को एक एक को डालूँगी और उसको अच्छे से कूट लूँगी। और इस तरह से ये राउंड शेप में हमें पट्टी मिल जाती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ को हम इस तरह से एक एक बॉल को पकड़ के इस तरह से रोल करेंगे और दो दो रोल कट कर लेंगे। एक को हम ऐसे लंबा शेप देते हैं, उसमें दो टुकड़े कर लेते हैं, तो हमारा प्रॉपर जो साइज़ में रोल चाहिए वो भी निकल के आ जाता है। और गुड़ की पट्टी भी इस तरह से तिल गज्जक की तरह तैयार हो जाती है। रियली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं इसको डालूँगी और इस तरह से इसको कूट लूँगी। तो इस तरह से ये तैयार होता है बिल्कुल राउंड शेप में, एक अच्छी जैसे चिक्की होती है ना मूंगफली वाली, कुछ उसी तरह से। तो राउंड राउंड शेप ही मैंने दिया, मैंने इसको पीसेस में नहीं कट किया है। अपने अकॉर्डिंग चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में, अब बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप जब भी चाहें तब बना सकते हैं। मकर संक्रांति आ रही है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना प्यारा प्यारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और कुछ बॉल को मैंने इस तरह से रोल कर लिया, आप देख सकते हैं। और इसमें ना मैंने दो दो टुकड़े कट कर लिए हैं, इससे हमारा प्रॉपर जो रोल साइज़ होता है वैसे निकल आता है। और इस पर भी मैं तिल लपेट लेने वाली हूँ, तो तवा पे मैं तिल को रखती हूँ जिससे कि थोड़ा सा तवा गरम है और ये गरम रहेगा तभी इस पर चिपकेगा। इस तरह से मैं इसको घुमाते हुए इस पर तिल को चिपका लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। सारे एक एक करके मैंने सारे रोल को इस तरह से रोल करते हुए चिपका लिया तिल को, और ये सारे गजक रोल यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।